हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आप सब अच्छे होंगे। और जो भी बच्चे सीएससीबी जेई में शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अभी मैं गांव आया हूं तो मेरे को गांव से ही वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए मेरे को ये बनाना पड़ रहा है कि आपको किन किन चीज़ों की डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट है, ये आप फाइनल कट ऑफ से पहले ही कंप्लीट करके रखिएगा। और जो बच्चे 2025 की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप भी पहले से ही उन चीज़ों को कंप्लीट करिएगा। ओके, तो मैं सबसे पहले बात करता हूं तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में आपके पास दो कॉपी आपके पास होनी चाहिए, एक तो ओरिजिनल, एक उसका जेरोक्स। ठीक है, ये सभी बच्चों के पास होना चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्स में आपके पास क्या क्या लगेगा, जैसे कि मैं बात करता हूं, जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, या आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो सबसे पहले आपके पास 10th की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। 10th की मार्कशीट इसलिए लगेगी, एक तो आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, और दूसरा आपके पास आपका नाम, वो 10th की मार्कशीट इसलिए आपकी लग रही है। दूसरी बात, आपके पास जिससे भी आपने एग्जाम दिया है, चाहे आपने डिप्लोमा से दिया है, चाहे बी से दिया है, चाहे बीटेक से दिया है, तो उसका डिग्री आपके पास होना चाहिए। अगला है हमारे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपके पास सीजी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सभी कैटेगरी के लिए है, ठीक है। और जो बच्चा एससी एसटी से बिलोंग करता है तो उनके पास सीजी का परमानेंट, छत्तीसगढ़ का परमानेंट कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ठीक है। जो आपने वहां पे फिलअप किया होगा तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होगा, तो उसका भी जेरोक्स निकाल के रखिएगा और उसका ओरिजिनल भी अपने पास रखिएगा, ये आपके पास होना कंपलसरी है। दूसरी बात, आपके पास एससी एसटी वालों के लिए एफिडेविट सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है। ओनली एससी एसटी के लिए लगेगा, ओबीसी के लिए नहीं लगेगा, ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं लगेगा, याद रखना आप ही के लिए लगेगा एफिडेविट सर्टिफिकेट। ये आपको वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा, इसका फॉर्मेट आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, आपके पास उस फॉर्मेट को लीजिएगा, लेने के बाद आपको वहां पे नोटरी उसको कराना पड़ेगा, 50 रुपए का स्टाम्प पेपर लगेगा और उसके बाद वो आपको सबमिट कराना पड़ेगा। ये आपको वेबसाइट पे ही शो होगा जब आपका फाइनल कट ऑफ आपका जारी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना एससी एसटी को ही एफिडेविट सर्टिफिकेट लगेगा। अगली बात मैं करता हूं ओबीसी। ओबीसी वाले जो बच्चे हैं वो आपके पास जैसे एससी एसटी वालों का है, ऐसे आपके पास भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा, वो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। दूसरा बात, ओबीसी वालों के लिए ये एक चीज और लगती है, नॉन क्रीमी लेयर। ओके, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है। ये नॉन क्रीमी लेयर और आपके पास एक क्रिमिनल लेयर क्या होता है। नॉन क्रिमिनल लेयर क्या होता है कि जिसका इनकम, आपकी फैमिली का इनकम अगर 8 लाख से कम है तो आपको जो सर्टिफिकेट लगने वाला है वो नॉन क्रीमी लेयर का लगने वाला है, ये याद रखिएगा। और जो क्रीमी लेयर की कैटेगरी में आते हैं, जिनकी फैमिली की इनकम 8 लाख से ज्यादा है, तो वो आपके पास क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं। तो आप नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट अपने पास बना के रखिएगा। और नॉन क्रीमी लेयर को आप समझ सकते हो कि इसका बेनिफिट आपको ज्यादा मिल जाता है ओबीसी कैटेगरी के अंदर। अगली बात, हमारे पास जो एक्स सर्विसमैन है, आपने जिस भी कंपनी में आपने जॉब किया तो उसका आपने डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको मिला होगा, तो वो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है, जैसे कि लाइक एनओसी। अब दूसरी बात हमारे पास, मैं ये बात कर लेता हूं कि जैसे अभी हमारे पास सीएससीबी जेई के अंदर 265 प्लस के तकरीबन हमारे बच्चे शॉर्ट लिस्टेड है। ओके, अभी बाकी के बच्चों का अपडेट नहीं आया, लेकिन 265 हमारे धनुष बेस से सिलेक्टेड है। और जो बच्चा चाहता है कि यार सर ने 2025 में मेरे को ये फोड़ना ही है, एग्जाम किसी भी हालत में फोड़ना है, तो आप मास्टर प्लस एजुकेशन से धनुष बेस, जिससे हमने पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर सेकंड रैंक भी उसी से दिया, फोर्थ रैंक पे हमने उसी से दिया, 5 भी उसी से दिया। ये 265 बच्चे धनुष बेस से ही हैं और आपका सिलेबस वही रहने वाला है। कई बच्चों को रहता है कि सिलेबस हमारा डिफरेंट ना हो जाए, क्योंकि लास्ट टाइम सीएससीबी का जो एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा था वो सीएससीबी ही कंडक्ट कराता था, लेकिन इस बार आपका सीजी व्यापम कंडक्ट करा रहा है, तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है। फिर भी हमने वहां पे आपने देखा होगा कि धनुष 3.0 जैसे ही हमने लॉन्च किया तो उसके अंदर हमने आरआरबी जेई, जो अभी लाइव क्लास चल रही है आपके पास, जो बच्चा आरआरबी जेई की भी तैयारी कर रहे हैं और सीजी की भी तैयारी कर रहे हैं, सीएससीबी की, तो ये आप तैयारी कर रहे हो तो उसी में आपको सब कुछ मिला है एक अफोर्डेबल प्राइस में, और उसी बेस से सारी रैंक निकली है, तो आप उससे तैयारी कर सकते हो। आपका सिलेबस भी चेंज होता है ना तो भी हम रेडी है ना, हम आपके साथ है। सिलेबस में बोल रहा हूं 99.99% चेंज नहीं होगा, चेंज भी हुआ तो हम आपके साथ हैं, जैसा होगा उसके लिए हम तैयार रहेंगे, ठीक है। क्योंकि आप मास्टर प्लस एजुकेशन पे ट्रस्ट कर सकते हो, हमारे बच्चों पे ट्रस्ट कर सकते हो। जो प्लेटफॉर्म एक छोटा सा था लेकिन उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर अपना नाम रोशन किया, हमारे बच्चों ने हमसे ज्यादा मेहनत की और वहां पे 265 प्लस हमने सिलेक्शन दिए एक छोटे से चैनल में। बस वही था बात, कंटेंट की थी, कंटेंट हमने आप लोगों को प्रोवाइड किया, मेहनत बाकी आप लोगों ने की, जितना जैसे कराया जा रहा था वैसे आप लोगों
लोगों ने किया। और जो बच्चे न्यू एस्पिरेंट है, अभी से बेटा तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि सीजीपीए अपनी जब नोटिफिकेशन जारी करेगा मिड ऑफ 2025 में, फिर आपको टाइम नहीं देगा, 2 महीने के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवा लेता है। तो नोटिफिकेशन से पहले आपका सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। आप देख सकते हो बाकी के बच्चों का हमने इंटरव्यू अपलोड किया है, और अभी सारे बच्चों का मैं वीडियो, अभी मैं गांव में छुट्टी पे आया तो अभी उनके सबके इंटरव्यू अपलोड होने वाले हैं। तो याद रखिएगा, आप तैयारी अभी से रखिएगा। जो आरआरबी और सीएससीबी कर रहा है तो धनुष 3.0 लीजिएगा, और जो ओनली सीएससीबी कर रहा है तो सीएससीबी का बैच भी मास्टर प्लस एजुकेशन के एप्लीकेशंस पे है। तो जिन बच्चों ने अभी इंस्टॉल नहीं किया है, डेफिनेटली आप प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहां से भी आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो इस बार ये बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए, और अगली बार आप भी अपना नाम रोशन करोगे, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जो एस्पिरेंट होता है उनकी लाइफ में देखो अपवर्ड डाउनवर्ड फेज दोनों के दोनों आते हैं। अब कैसे उनको टैकल करना है, तो सारे इंटरव्यू हम बच्चों के सभी कंडक्ट कर रहे हैं, तो उनसे आपको पता लग रहा होगा कि बच्चों को कैसे हमको हैंडल करना होता है लास्ट के 7 डेज। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्त। तो अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा, डेफिनेटली आज से ही आप स्टार्ट कर दीजिएगा। एक मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस, एक इंडिया के अंदर इतना अच्छा कंटेंट, क्योंकि कंटेंट की भी तो बात होती है ना, अफोर्डेबल तो छोड़ो, एक कंटेंट होता है, एक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आपको एक अच्छा कंटेंट मिल रहा है, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। पूरा एचटीज हमने 100 के 100 क्वेश्चंस वहां पे सिलेक्टेड आपको मिला है, और आने वाले टाइम पे भी हम उसको मिलाने की कोशिश करेंगे। चलेगा, थैंक यू, टेक केयर, लव यू एंड गुड बाय।